हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं हम अपनी और आपकी कोचिंग नैया पर में और चलते हैं कक्षा 10 की गणित 10.1 वृत्त में। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा आज करेंगे। हम पहला क्वेश्चन प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आप लोगों को देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। विद्युत तरीके से हमने उसको भी समझाया। तो चलिए देर न करके इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। दिया है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इतने छोटे बच्चे आप लोग नहीं हैं कि रिक्त स्थान का मतलब आपको बताया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसके कहने का मतलब है मेरे बच्चे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मेरे बच्चे, रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वृत्त में हमारे कितने बिंदु होते हैं, तब तो पता चलेगा कितने बिंदुओं को स्पर्श करता है। तो देखेंगे कि वृत्त में हमारे कितने बिंदु हैं। तो वृत्त में हमारे अनंत बिंदु हैं। तो फिर देखते हैं कि एक स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। तो हम चलिए लेते हैं पटरी और पटरी की सहायता से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब आप लोग स्पर्श रेखा खींचना सीख चुके होंगे। तो देखेंगे क्या स्पर्श रेखा हमारी है, यहाँ स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं को टच कर रही है। हमने क्या देखा कि हमारी स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, टच कर रही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। लिखेंगे एक बिंदु पर स्पर्श करती है और प्रतिच्छेद करती है। हमारा पहला का आंसर होगा एक। तो और फिर चलते हैं दूसरा का दूसरा देखेंगे कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। मेरे बच्चे देखेंगे वृत्त की दो बिंदु, यानी कि यहाँ कितने बिंदु, अनंत बिंदु हैं। तो हम डायरेक्ट वृत्त बना लिए हैं। जब वृत्त बनाए हैं तो देखेंगे कि जब दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि यहाँ से देखेंगे, यहाँ एक हम रेखा खींच लेते हैं। जब दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। मेरे बच्चे जब देखोगे कि ये कोई लड़का हो गया, ठीक है, ये कोई लड़का हो गया, ऐसे कोई मान लो लड़का है। जब इसको ऐसे काट मारो, गोली ढाई से निकल जाएगी, ठीक है ना। जब मारो गोली ढाई से निकल जाएगी, उसके पेट में उस पार चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसके पेट में छेद हो जाएगा। पेट में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो जब हमारे एक रेखा है, वृत्त की दो बिंदुओं को छेद कर रही है, यानी काट रही है, तो हम उस रेखा को क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, ये कौन सी रेखा है, छेदक रेखा है। और तीसरा क्वेश्चन करेंगे बड़े मजेदार के साथ, आपको उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आ रहा होगा। तो देखेंगे कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, यानी इसके कहने का मतलब है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो चलिए हम वृत्त बना चुके हैं पहले से, आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। टाइम इज द वेरी पावर और टाइम इज मनी। तो चलिए हम मनी का सही इस्तेमाल करें। काहे के लिए गुटखा खाओगे, काजू बादाम खाओ, शरीर बनाओ। तो चलिए वृत्त बना हुआ है हमारा। देखेंगे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखेंगे कि ये हमारा क्या है, एक कोई रेखा है। फिर एक से यहाँ और रेखा खींच लेते हैं, ये रेखा हो गया। फिर एक और रेखा खींच लेते हैं, ये रेखा हो गया। ये देखेंगे क्या कि एक यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, समान है, और यहाँ से यहाँ की दूरी समान है। तो एक समांतर रेखा और एक समांतर रेखा, कितने समांतर रेखाएं हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे। तो एक एक कितना होता है, अरे चलो हम समझा दे रहे हैं, तुम यूकेजी के बच्चे हो। एक एक दो होता है। तो एक समांतर रेखा और एक समांतर रेखा, कितनी समांतर रेखाएं होंगी। तो मेरे बच्चे तुम जानते हो कि कितनी समांतर रेखाएं होंगी। तो दो समांतर रेखाएं होंगी।
इस प्रश्न को भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? मेरे बच्चे चलिए देखते हैं। वृत्त तथा उसके उभयनिष्ठ बिंदु की स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं? देखेंगे, पटरी लेंगे। पटरी हमारा यहाँ है, आप लोग पटरी ले लीजिएगा। बहुत लोग तो ऐसे होंगे कि कमा धमा के आए, पेपर देने आए हैं। देखेंगे कि एक स्पर्श रेखा हमने खींच लिया। स्पर्श रेखा आप देख रहे होंगे कि सिर्फ कितने बिंदु को काट रही है। ये देखिए, उभयनिष्ठ जानते ही नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। पट्ट से मारेगी, एक चाटा मारेंगे ना, खाओगे छानोगे फिर आटा। देखो, उभयनिष्ठ का मतलब होता है, उभय और निष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। क्या हो? जो दोनों में हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। अब देखो, ये बिंदु हमारा वृत्त का हो गया। अब यहाँ से जो स्पर्श रेखा जा रही है, इसमें भी बिंदु हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? नहीं मालूम है तो मालूम कर लो, इसमें भी बिंदु है। ठीक है, ई बिंदु और ई बिंदु जब दोनों में है तो क्या होगा? उभयनिष्ठ बिंदु होगा। और जब उभयनिष्ठ बिंदु कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है? एक ही बिंदु को। और एक बिंदु वाले, अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पढ़ा हमने क्या? स्पर्श रेखा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा ना कहेंगे। चलो क्या लिखेंगे? स्पर्श। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें।